माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब के इंग्लिश ग्रामर मेनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सर हम एलपीएस सर आप लोग को टेंस का प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, आप लोग को पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 91 है और उसको जो उसके अंदर जो वाक्य आए हैं वो सभी अफर्मेटिव सेंटेंस आए हैं, सभी स्वीकारात्मक वाक्य आए हैं हिंदी में। कैसे उसको इंग्लिश में लोग करेंगे वो सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये समरी टेबल दिया हूँ मैंने ऊपर में। तो समरी टेबल जो है जिसको हम लोग संक्षिप्त सारणी भी कहते हैं, संक्षिप्त सारणी भी कहते हैं। पर्सन्स के बारे में कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जो आपको हमेशा काम में आता ही रहेगा, काम में लगता ही रहेगा। आप इसको देखिए, सुनिए और पहचानिए, इसको लर्न करिए कि पर्सन यानी व्यक्ति या पुरुष। तो जो पर्सन होता है 3 किस्म का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है सॉरी थोड़ा सा गला लग गया है, सॉरी माफिएगा। तो जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन जिसको कहते हैं प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष कहते हैं। और ये तीनों जो पुरुष हुए, कैसे आप इसकी पहचान करेंगे कौन किस पुरुष में है? पर्सन के साथ साथ आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे। तो आप फर्स्ट पर्सन में क्या देख रहे हैं? आई रीड और वी रीड। तो आई मैंने होता है मैं, लेकिन हम भी होता है। आई का हिंदी मीनिंग मैं और हम दोनों होता है। जब हम बहुवचन बन जाए तो क्या हो जाएगा? तो प्लूरल कहलाएगा। जैसे आप और हम दो आदमी मिलकर हम कहें कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, चाहे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उसमें कम से कम आप और मैं दो आदमी रहूंगा तभी ना हम लोग कहलाएगा। खाली मैं रहूंगा तो मैं अपने कहूंगा तो मैं या हम होगा। आप मिल जाओगे तो आप दोनों मिलकर, हम दोनों मिलकर हम लोग बन गए। तो हम से बना हम लोग, ठीक है। इस टेंस में हम लोग इज आर एंड हूँ है हो की अंग्रेजी नहीं देते हैं। इसका खास विशेषता है, ये समझिए यदि आप ये सीख गए ना तो आपको 20% ग्रामर ट्रांजिशन का आइडिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आई रीड मैं पढ़ता हूँ, वी रीड हम लोग पढ़ते हैं, यू रीड तुम आप पढ़ते हो। यू का दो माने हैं, सिंगुलर में एक वचन में तुम और आप, तुम या आप पढ़ते हो। यू रीड तुम लोग पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो। 4 मीनिंग हुआ। नॉर्मली यू को हम लोग जाकर के प्लूरल फॉर्म में ही देना होता है साथ में ग्रामर के हिसाब से। कहीं बार जो सिंगुलर में आता है, मैक्सिमम प्लूरल में ही आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन वी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हुआ? मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और आप सुन रहे हैं, मेरी पढ़ाई को देख रहे हैं, तो आप क्या हुए? आप सेकेंड पर्सन हुए, आप द्वितीय पुरुष हुए। ये आपका दोस्त मोहन जो आपको दोस्त है, उसके बारे में पूछूं कि सोहन बताइए आपकी मोहन आज ट्यूशन क्यों नहीं आया, तो क्या हो गया? सोहन थर्ड पर्सन हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकेंड पर्सन, और जो है मोहन थर्ड पर्सन। सोहन थर्ड पर्सन, आप तो मोहन मान लिया, आप मोहन है, तो थर्ड पर्सन हुआ। आपका आइडिया हुआ कि कैसे प्रथम पुरुष के द्वितीय पुरुष के तृतीय पुरुष होता है। अब यदि आप और हम दो मिलके कहें कि लगता है कि आज सोहन नहीं आएगा, तो आप और मैं मिलकर क्या हो गया? हम लोग लग रहा है कि सोहन नहीं आएगा, तो हम लोग क्या हो गए? आप हम दोनों मिलकर क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए आप।
लेकिन प्लूरल में हुए, यानी बहुवचन में हुए, जिसका वी कहते हैं हमने हम लोग। क्लियर हुआ बात कि अब आप हम दोनों मिलकर क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, और सोहन क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। सोहन मान लीजिए सोहन भी आ गया, रोहन नहीं आया, तो तीनों मिलकर लोग कहेंगे, पूछेंगे कि रोहन क्यों नहीं आया, पता नहीं, तब रोहन जो है थर्ड पर्सन होगा। इस तरह से आपको ये बात विषय को मैंने बहुत सिंपल इजी वे में एक एग्जांपल दे करके इसको क्लियर करने का प्रयास किया। मुझे आशा अनुमान आप लोग जरूर समझ में आया होगा, आप जरूर समझे होंगे, और ये आपको ज्ञान वृद्धि में, ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों की वृद्धि में, आपका नॉलेज में यह सहायक सिद्ध हुआ। चलिए हम आते हैं अब थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट क्या रूप में दिखता है, तो क्या करते हैं हम लोग, ही सी इट राम द बॉय, ठीक है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ही मने वह फॉर बॉय, सी मने वह फॉर गर्ल, इट मने यह फॉर निर्जीव वस्तु, इट मने यह फॉर निर्जीव वस्तु के अलावा जानवर, किसी एनिमल का रिप्रेजेंट करते हैं, यह शब्द के लिए जो इट लगाते हैं, ठीक है, निर्जीव वस्तु में लगाते हैं। और राम एक नाम है, द बॉय एक वचन करता हुआ। इसमें क्या होता है कि जो भर्ब लोग रीड देख रहे हैं, आई रीड, वी रीड, यू रीड देख रहे हैं ना, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसमें यस या यस भर्ब में, भर्ब वर्ड में, रीड में यस जुड़ जाएगा। ये इट रहता था, इसमें एस जुड़ जाता, इट्स हो जाता, रीड में रीड्स हो जाता, हो जाता नहीं, हो जाएगा, हो गया है, होता है, मतलब रीड होता है। कब, जब आप सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट राम द बॉय एक का बोध करता हुआ सब्जेक्ट रहे, तो साथ में यस यस जुड़ जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ V1 प्लस यस यस अर्थात V5, जिसको V5 कहते हैं। आप अपने ताजा किताब देखेंगे, एकदम लास्ट पेज में दिया हुआ है, वर्ब्स के फॉर्म दिए गए हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V5 में आपको यस यस लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये V5 का कहना एक बहुत ही आवश्यकता हो जाती है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यदि मैं कहूं कि गाय घास चरती है, तो काउज ग्रेज ग्रास, तो बच्चे सोचेंगे, आप भी सोच सकते हैं, अरे भाई क्या बात है, बहुजन आ गया तो काउज लगा दिए, लेकिन वहाँ ग्रेज ग्रेज भी लगाया ही नहीं कुछ, तो आप बताएं लगता है वहां पर कब लगेगा, द काउ ग्रेजेज ग्रास, तब लगेगा। इसलिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि इस बात V5 का इस्तेमाल किया जाए। चाहे आप सोचेंगे काऊ में भी यस लग रहा है भाई, और वहां देख रहे हैं द काऊ ग्रेजेज घास, यानी ग्रास, ग्रेजेज ग्रास लिख रहे हैं, ये क्या बात है भाई, कहाँ लगाऊं कहाँ ना लगाऊं, बड़ा कंफ्यूजन है भाई, ये तो बड़ा। अब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल फंडा है कि आपको जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आपको यस यस लगाना है, एक वचन के साथ। बात क्लियर, वर्ब के बारे में क्लियर हो गया, ये जो V5 कहलाता है। और आप नॉर्मल जानते हैं कि नाउन जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें प्लूरल नंबर आता है, तो नाउन का प्लूरल तो होगा ही, तो वहां पर प्लूरल आप डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, डॉग्स लगा दीजिए, बिल्लियां हैं, कैट लगाइए, गायें हैं, काऊ लगाइए, तो सिंपल बात है, वो तो लगाना ही है। लेकिन आपको भी V5 सीखना है, उसमें लगाना है, आपकी बात पहचान लीजिए कि ना आप जो है आई, वी, यू, दे, दो नाम, बहुवचन, द बॉयज, ये सब में आप रीड ही लगाएंगे। ये मैं सब जगह रीड लगाया हूँ, रीड लगता ही है। बात क्लियर हुआ, रीड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख दिया हूँ, हाँ, ये भी मैं लिख दिया हूँ कि इस टेंस में हूँ, है, हो की अंग्रेजी
इज़ारम नहीं लिखा जाता है। आपका जो काम का जो 5 एक्सरसाइज है, 91, 92, 93, 94, 95, ये 5 एक्सरसाइज में आपका क्या है कि वाक्य सब इसी टेंस के मिलेंगे। यही रूल फॉलो करना होगा। इस जगह में और भी बातें आएंगी, लेकिन ये बात ध्यान में रख लेंगे तो वहाँ बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी होगा। तो इस तरह से कंफ्यूजन आपको नॉर्मली बच्चे जानते हैं नॉर्मली कि उसमें मैं है हूँ हो दिया है तो मैं इधर लगाऊंगा ही, लेकिन नहीं, ये टेंस का पहला ही पार्ट में पहला ही सेक्शन में ये बात आपको जानकारी जो है हो जानी चाहिए, और हो गई तो आप आगे बहुत अच्छा से आप सीखेंगे, आपका रियल कॉन्सेप्ट मिलेगा, आइडिया मिलेगा। आप आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अब यहाँ पर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका हिंदी वाक्य, यानी जिसका अनुवाद करना है, ट्रांसलेट में आना है, उसका मैं हाँ, अब लोग यहाँ देखते हैं। देखिए मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। देखिए इसमें आई के संग एम लगता है, एम तो है नहीं, खाली ईट है, आई ईट। ये जेन्युइन ग्रामर है, पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है। ये नहीं कि आप हम यूपी बिहार के रहने वाले लोग हैं या किसी राज्य में रहने वाले लोग हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, लोग बोलते हैं, जानते हैं, नॉलेज है, तो सभी जगह इंडिया में ही नहीं पूरा वर्ल्ड में इसी चलता है। मैं खाता हूँ तो आई एम ईट कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आई एम ईट नहीं करके आई एम ईटिंग आया था, जिसका सेकेंड पार्ट में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा वाक्य मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग। ठीक है, यहाँ पर आई ईट हुआ। मैं दौड़ता हूँ आई रन, आई एम रन नहीं। हम लोग खाते हैं वी ईट, हम लोग खाते हैं वी ईट। यहाँ पर जो है V1 ही चल रहा तीनों में। देखिए पहला में जो है ईट था, दूसरा में रन था, तीसरा में ईट है। ये सब क्या है, इसमें यस यस नहीं जुड़ा हुआ है, ये V1 का सब यहाँ जो है वर्ब है। तो आइए देखिए सूत्र है, सूत्र एस फॉर सब्जेक्ट यानी कर्ता, V1 V5 मीन्स वर्ब, प्लस ओ मीन्स ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। इसी फॉर्मूला पर हम लोग जो है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट या पूरक पर हम लोग वाक्य को बनाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं तो वी नो, वी आर नो रॉन्ग, 100% रॉन्ग हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इतना आपको समझ लेना है कि रूल फॉलो करना है तो मैथमेटिकल रूप से करना है। मैथ में फॉर्मूला भूल जाएंगे आप तो आप गलत कर जाएंगे सवाल, यहाँ भी गलती हो जाएगी। ये आपको जानना है कि बात की आर लगाना नहीं है। वी नो हम लोग जानते हैं। तुम गाते हो, गाते का जो ए हुआ, वर्ब हुआ, गाना से गाते हुआ, तो गाता कते का हुआ जीवन, यू सिंग। ठीक है, अब इधर इधर हम लोग इस पार्ट को देख लेते हैं। सीरियल नंबर तो अलग अलग है, लेकिन आपका नॉलेज हर जगह इसके अंदर मौजूद है, हर जगह नॉलेज अवेलेबल है, एंड यू कैन टेक इट। आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिए मेरा भाई पढ़ता है, तो एक भाई हुआ, इसीलिए माई ब्रदर, एक भाई करते हैं रीड लगा देते हैं, इस लगा देंगे रीड्स। ठीक है, माई ब्रदर रीड्स हो गया, एक वचन इसीलिए हुआ। और किसी किसी में होता है ही सी ईट, एक नाम एक वचन कर्ता के साथ में लगता है, वर्ब में एस लग गया, एस हो गया रीड्स। हम लोग खाते हैं, वी ईट, जानते ही हैं वी में ईट लगता है। क्या क्या में ईट लगेगा, क्या क्या में ईट लगेगा,
एस नहीं लगेगा। क्या क्या में? आई, वी, यू, दे, दो नाम, बहुवचन यानी बहुत, मेनी, दो से एक से ज्यादा तो बहुवचन हो जाता है, के साथ में आप एस यस नहीं लगाएंगे। किसमें? वर्ब में। जो लास्ट में आ रहे हैं, बीच में आते हैं ना, या लास्ट में आते हैं, तो उनमें नहीं लगाना है। हम लोगों की माँ प्यार करती है, ठीक है। आवर मदर लव्स, क्योंकि हम लोग हैं, मान लिया हम लोग तीन चार भाई बहन हैं, तो हम लोग हो गए, लेकिन रियल में यहाँ सब्जेक्ट कौन है? माँ। माँ तो एक ही है, हम लोगों की माँ प्यार करती है। लव में होता है प्यार करना, तो आवर मदर लव्स के बाद क्या हो गया? लव्स। यहाँ पर एस जुट गया, ठीक है, क्योंकि एक वचन है, हम लोगों की माँ एक वचन है, इसीलिए लव में, क्रिया में लव्स हो गया, आवर मदर लव्स। इसके नेक्स्ट 21 में है, हम लोगों के मित्रगण हंसते हैं। तो हम लोगों के मित्रगण का क्या आ जाएगा? मित्र माने दोस्तों, मित्रों को मित्रगण भी कहते हैं। तो हम लोगों के मित्र मतलब क्या? आवर फ्रेंड्स लाफ, यहाँ तो एस नहीं लगा क्योंकि बहुवचन है। ये जो मित्रगण जो है, मित्रगण ये क्या है? यह बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। फिर सुन लीजिए, मैं ऊपर दे भी चुका हूँ लिख के, जो पहले बता दिया हूँ, उसके आगे बढ़ गया हूँ। क्या क्या में लगाएंगे हम लोग? इसलिए लगाएंगे आई, वी, यू, दे, दो नाम, बहुवचन कर्ता में हम लोग एस यस नहीं लगाएंगे, वी भाई का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तुम पढ़ते हो, यहाँ भी यू आ गया है, इसमें ले लगेगा एस। यू रीड, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में इधर मैं वर्ड मीनिंग दे दिया हूँ। कुछ स्टूडेंट में देखा हूँ कि किताब तो खरीद लिए हैं, बनाते हैं ट्रांसलेशन, मैं पढ़ाता भी उनको, तो उनको पता ही नहीं होता है कि किसका मतलब क्या हुआ, तो मैं दे दिया हूँ, आप भी ध्यान से देख लेंगे, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई मने मैं या हम, वी मने हम लोग, वी मने हम लोग, हम से बना हम लोग, ये हम और कोई और मिल जाए तो हम लोग हो जाएंगे, आप मिल जाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे। तो ये मैं और हम, वी से हम लोग, इसके बाद यू से तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, चार माने, यू का चार माने हैं, ख्याल करिएगा, आप ख्याल करेंगे बात को कि चार माने होता है यू का। तो यू से तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ठीक है। और ही से वह, यानी पुलिंग, पुलिंग पुरुष रहेगा, बॉय या मैन रहेगा, ही तो वह के लिए ही रहेगा। यदि गर्ल या फीमेल है उसके लिए सी रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे और यहाँ देखते हैं और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ तक हो गया था, बीते तक तुम पढ़ते हो, यू रीड हो गया। तुम्हारा दोस्त जानता है, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त मैंने एक दोस्त की जिक्र हो रहा, तुम्हारे दोस्त, दोस्त लोग या मित्रों, यह कोई वर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पर, खाली दोस्त एक जगह बोध हो रहा है, तुम्हारा दोस्त सिर्फ एक जगह हो रहा। तो जानता है, जानने का नो होता है, इसको कनो मत पढ़िएगा, ये नो है, इसमें एस लगा है, जैसे नोज पढ़ते हैं, नोज, योर फ्रेंड नोज, तुम्हारा दोस्त जानता है, योर फ्रेंड नोज। और यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं, वी नो, तुम गाते हो, यू सिंग, आप लोग हंसते हैं, यू लाफ, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश विदेशी भाषा है और पूरा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, इसलिए वहां पर आपको कुछ बातें कंफ्यूजन में लग सकती है, कहीं आती है कंफ्यूजन में, कुछ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आप एकदम 100% सपोज कर लीजिए कि दैट विल बी 100% राइट होगा, और आप अप्लाई करिए उसको। आगे में बढ़ते हैं, आप लोग हंसते हैं, यू लाफ, तुम गाते हो, यू सिंग, दो देख ही रहे हैं का प्रयोग हुआ है यू का ही,
तुम के लिए भी, आप लोग के लिए भी। और इधर में हम लोग क्या देख रहे हैं, ही मैंने हुआ पुरुष के लिए। अब इसको इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके आगे हाँ कि सी मैंने हुआ फॉर स्त्रीलिंग, ब्रैकेट में लिखा हूं मैं। इट मैंने यह निर्जीव या जानवर, दे मैंने वे या वे लोग। आप ख्याल करिए बात का, मेरे सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है, वे हर बात को अच्छी तरह समझाते हैं, ठीक है। तो वे क्या हुआ, एक रिस्पेक्टिव वर्ड हो गया वे, चाहे तो आप बोल सकते हैं वह अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वह भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन वे का प्रयोग होता है, ख्याल रखिएगा, कहीं वैसा सेंस आए तो आप वहां पर आपको दे नहीं दे के ही देना पड़ेगा, जो प्रनाउन हुआ। आपको सर पढ़ाते हैं और फिर वह में आपने वे यूज कर दिया। ये महात्मा गांधी महान पुरुष थे, वे हर विषय को बहुत ध्यान देते थे, ठीक है। वे एक ही आदमी महात्मा गांधी ही है, दो आदमी नहीं है, लेकिन वे देते हैं उसको वहां पर हिंदी में दे नहीं लगाएंगे, वे लगाएंगे, वे के लिए ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें अच्छी तरह याद कर लें, मैं लिख दिया हूँ, ये एकदम कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं देगा, ये अच्छा याद कर लेंगे इसको तो सिस्टम को। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या होता है। रीता नाचती है, रीता एक नेम है, सिंगल नेम, एक वचन है, इसीलिए रीता डांसेस, एस लग जाएगा उसमें, D5 लग गया, मतलब रीता डांसेस। वह रोता है, ही विप्स, वह क्या है, एक वचन ये भी है। अब इन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, जो मैं टेबल में दिखाया हूँ सबसे ऊपर में ही। तो इस तरह से वह रोता है, ही विप्स हो गया। वह खाती है, सी इट्स, सी इट्स। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड, ठीक है। आप समझ चुके हैं कि कहाँ कहाँ इस लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं। इधर के वाक्य देखते हैं अब। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बहुवचन हो गया, तुम्हारे बच्चे यानी योर चिल्ड्रेन, रीड हो जाएगा। वो बहुत के लिए क्या होता है, यस नहीं जुटेगा, अधिक है इसीलिए। योर चिल्ड्रेन रीड। वह हंसता है, ही लाफ्स। एक बात में और ध्यान दिया हूँ स्टूडेंट के पढ़ाई के दरमियान कि वह हंसता है, ही लाफ्स है, तो उसको स्टूडेंट क्या पढ़ता है, स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं उसको, स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं उसको, स्टूडेंट पढ़ते हैं ही लाव्स, क्या पढ़ते हैं, ही लाव्स, ही लाग्स। लाग्स देखिए इंग्लिश विषय है, हम लोग का मातृभाषा तो है नहीं, है फॉरेन लैंग्वेज। वो लोग लाभ पढ़ता है तो हम लाभ पढ़ता है तो हम लोग लाभ ही पढ़ेंगे। हम लोग नाम लिखते हैं तो उसकी अलग तरीके विधि है, वहां पर नाम आता है बात नाम में कि कुछ आप जान जाएंगे, सीख लेंगे, नाम ये तरीका, वो नाम को पढ़ेंगे। ये वर्ड को इसे पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कई जगह अंतर होते हैं। तो आप इसको लाग से नहीं पढ़ेंगे, लाग से पढ़ेंगे लाफ, 100% गारंटी वर्ड का उच्चारण यही है, लाफ्स पढ़ेंगे। हैं, उसका भाई हंसता है, तो हिज ब्रदर हो गया, उसका हिज होता है, भाई का ब्रदर हो गया, हिज ब्रदर क्या होगा, एक वचन, इसीलिए लाफ्स, यहां भी लाफ्स है, हिज ब्रदर लाफ्स, ठीक है। उसके भाई लोग दौड़ते हैं, क्या हो जाएगा इसका, हिज ब्रदर्स रन। देखिए हिज ब्रदर रन्स, देखिए हिज ब्रदर्स रन। अब बोलेंगे यहाँ ब्रदर्स लगा दिए सर, इसके बात बताए थे, अरे बाबू ये क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन में जो होता है ना, उसमें लगाना अलग बात है, शुरू में आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर, और जो यहाँ पर जो वर्ब है उसमें लगाना अलग बात है। जो मैं टेबल दिया ऊपर में, समरी टेबल, संक्षिप्त सारणी दिया हूँ, जो समझाया भी हूँ, वहां से आप ध्यान दीजिए और उस तरह से आप अनुसरण करिए, उसको फॉलो करिए और आप हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। अब
लड़के पढ़ते हैं, द बॉयज बहुवचन हो गया, इसीलिए क्या होगा, रीड। द बॉयज रीड, रीड्स मत लिखिएगा, रीड्स नहीं होगा। अब लड़के थे इसलिए बॉयज हुआ, द बॉयज रीड। दो जगह एस एस की जोड़ने की बात हो रही है, इसीलिए हम जो उसमें हो रहा है, भारत में जो जुट रहा है, V1 में जुट जा रहा है यस यस, उसको V5 बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है V5। आप यहाँ पे जान सकते हैं कि लड़के के लिए आप तो बॉय लगाएंगे ही ना, एक लड़का रहे द बॉय, लड़के रहे बहुवचन, बहुत रहे तो, एक से बेसी रहे तो लड़के का द बॉय लगाते हैं, द बॉय रीड हो गया। और वे पढ़ाते हैं, देखिए मैंने कहा था ना, ही टीच होगा, ये भी सही है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड लोकेशन ऑफ द सेंटेंस यू कैन यूज ही टीच या दे टीच। आप आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं, जैसा हिंदी वाक्य की रचना हो वैसे आप लगा सकते हैं। आप ही टीच लगाइए, वह पढ़ाते का सेंस पकड़ ले रहा है, वे पढ़ाते हैं तो, अन्यथा वे पढ़ाते हैं नॉर्मल आधार में, वे लोग पढ़ाते हैं तो दे टीच हो जाएगा, ठीक है। कुत्ता भूखता है, कुत्ता एक है, इसीलिए द डॉग हो गया, और बाघ, बाघ में क्या हुआ, एस लगा दिया गया, बार्क्स, बाक्स, ठीक है। ये जो है बार्क्स हो गया, वर्ब में V1 बार्क होता है, एस लगा देंगे V5 हो गया, द डॉग बार्क्स। फिर देखिए, अब यहाँ देखेंगे डॉग्स, अब बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता है, सर वहां भी एस लग रहा है, डॉग्स में भी एस लग रहा है, कहाँ लगाए कहाँ न लगाए, हम कंफ्यूज आ रहे हैं। कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, मेरी बात को ध्यान दें कि कुत्ते हैं इसलिए डॉग लगाया गया है, और जब डॉग्स बहुवचन गया तो बार्क में एस नहीं लगेगा, V1 यहाँ रहेगा। एक फॉर्मूला में यहाँ लिखा भी हो, देखिए सब्जेक्ट है फॉर्मूला प्लस V1 है, V5 है ना, तो V1 है, बार V1 है, जब प्लूरल में आ जाए, बहुवचन में आ जाए तो खाली बार लगाएंगे, जब सिंगुलर में एक वचन है, एक का बोध हो रहे, एक का यहाँ अनेक का बोध है, एक का अनेक का, एक में लगाए यस, अनेक में लगाए कुछ भी नहीं, V1 लगाए, एक में क्या करें, लगा दें एस। यहाँ एक में बोलने मतलब नहीं है, यहाँ प्रेजेंट टेंस के वाक्य के स्ट्रक्चर से मतलब है, ठीक है। आप इस बात को होपलेस मत हो जाएंगे, सुन के समझ के हम लोग कन्फ्यूजन कहाँ आ जा रहा, आस्ते सब ठीक हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है, बस कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए, बात सुनिए, समझिए, लर्न करिए सिस्टम को। और बात के जो वाक्य आएंगे, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई भी ट्रांसफर हार्ड नहीं होगा, हर चीज में पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ईजी फील होगा, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, फन विथ या गेम विथ या प्ले विथ ट्रांसलेशन हो जाएंगे, फिर ट्रांसलेशन के रूप में आप आ जाएगा आपका अवस्था। तब देखिए नेक्स्ट क्या है, 15 नंबर, गाय खाती है, द काउ ईट्स, द काउ ईट्स, एक गाय का बोध है, गाय नहीं है ना, खाली गाय है, एक का बोध है। जब बहुत का बोध हो, इससे बेसी का बोध होगा तो अधिक का बोध होगा, जब अधिक रहेगा तब लगाएंगे नियम ना, गाय के लिए, और गाय के लिए लगाएंगे एक वचन, एक का बोध है, इसलिए द काउ ईट्स, इट में एस लग जाएगा, द काउ ईट्स। अब इसे राइट हैंड साइड में आते हैं हम लोग, सीता गाती है, सीता सिंग्स, क्या है, सीता सिंग्स। सीता गाती है तो सीता एक नाम है ना जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीता एक नाम है, सीता गाती है, ठीक है, तो क्या हो गया, सीता सिंग्स, ठीक है, सीता सिंग्स हो गया, सीता सिंग्स हो गया, तो क्या हुआ, एक नाम इसलिए इस लगा, ठीक है। सीता और गीता दो नाम हो गया, सीता और गीता गाती है तो सीता एंड गीता सिंग, अधिक हो गया ना, अधिक समझ में एस नहीं लगेगा, भर में एस नहीं लगेगा, यहाँ पर एक में लग जाएगा, सीता एक है इसीलिए एस लग जाएगा, सिंग्स एक में लगेगा, अधिक में नहीं लगेगा। सीता की सहेली आती है, तो सीता जब फ्रेंड कम्स, सीता की एक सहेली आ रही है,
ये बात का बोध हो रहा है। इसीलिए सीताज, सीताज मैंने सीता की सहेली आ रही है। सहेली को भी इंग्लिश में फ्रेंड ही कहते हैं, उसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है, फ्रेंड ही कहलाता है। सीताज फ्रेंड कम्स, कम एक सहेली एक आती है, एक का बोध हो रहा है, इसीलिए इस जुड़ जाएगा कम्स, सीताज फ्रेंड कम्स। वह लड़का पढ़ता है, दैट बॉय, एक का बोध हो रहा, दैट बॉय रीड्स, क्या हो गया, दैट बॉय रीड्स, दैट बॉय रीड्स, दैट बॉय रीड्स, दैट बॉय मतलब क्या हुआ, एक का बोध हो रहा, दैट बॉय, इसलिए इस लग जाएगा रीड्स। राम श्याम दोनों हो जा रहा, राम एंड श्याम ओनली रीड, क्या है, ओनली रीड लगाते हैं। मेरे पिताजी टहलते हैं, तो माई फादर, फादर तो एक है, तो टहलते हैं, तो वाक होता है टहलने का, WAL के वाक, वाक पढ़िएगा आप, इसको वाल्क मत पढ़िए, इसको वाक पढ़िए, वाक टहलना, एल साइलेंट हो जाता है यहाँ पर। माई फादर वाक्स, मेरे पिताजी टहलते हैं, पिताजी एक है इसीलिए क्या होगा, भर में एस जुट जाएगा, माई फादर वाक्स, क्लियर हुआ। और हम लोग जो है अब जो है देखते हैं, मैं हंसता हूं तो आई लाफ, मेरे भाई लोग हंसते हैं, माई ब्रदर्स लाफ, ठीक है, बहुवचन हो गया ना, अधिक हो गया, अधिक में लगाएंगे, अधिक में एस नहीं जोड़ेंगे, वर्ब क्या है यहाँ पर, लाफ, लाफ वर्ब है, यहाँ वाक वर्ब है, यहाँ रीड वर्ब है, कम्स वर्ब है, यहाँ सिंग वर्ब है, सिंग्स वर्ब है ना। इस तरह से आपका जो है यहाँ तक का बात अवश्य समझ में आया होगा। हाँ, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, गाय खाती है, एक वचन हुआ, एक का बोधा द काउ ईट्स हो गया, द काउ ईट्स, V5 आ गया, ईट्स, द काउ ईट्स, गायें खाती हैं, काउज ईट, बहुत है इसीलिए ईट, काउज ईट। और मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ठीक है, इधर पढ़ते हैं, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मेरे भाई लोग हंसते हैं, माई ब्रदर्स लाफ, लड़कियां दौड़ती हैं, जब संकेत करके कहा जाए कोई खास लड़कियां हैं एक से बेसी, 2 या 3, कुछ भी, बहुत बेसी भी हो सकता है, तो वहां पर हम लोग द लगाते हैं। इस तरह कोई बोझ नहीं होता है, नॉर्मल लड़कियां दौड़ती हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, गर्ल्स रन, द नहीं लगाएंगे, ठीक है, द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है, द नहीं लगाएंगे। और तुम्हारा बेटा दौड़ता है, योर सन रन्स, तुम्हारा बेटा, मैंने एक बेटा की बात यहाँ आ रही है, एक जन है, एक वचन का बोध हो रहा है, सिंगुलर नंबर का बोध हो रहा है, तो सिंगुलर नंबर में क्या करते हैं हम लोग, एस लगा देते हैं, किसमें एस लगाते हैं, एक बार रिवाइज दे रहे हैं, किसमें लगाते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, ही सी ईट, एक नाम एक वचन, कर्ता में हम लोग यस या यस जोड़ देते हैं, वर्ब में जो V5 कहलाता है। तो तुम्हारा बेटा दौड़ता है, योर सन रन्स, योर सन एक का बोध हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। मुझे आशा उम्मीद है कि मेरी पढ़ाई आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। हमारे YouTube चैनल का जो है इंग्लिश ग्रामर मेनिया को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, आप कुछ कन्फ्यूजन नहीं होता फिर भी कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा उससे अच्छा लगा, या थोड़ा बेसी अच्छा लगा, या बहुत अच्छा लगा, या अच्छा नहीं लगा, जैसा भी आपका राय बने कमेंट बॉक्स में ये बात आप जरूर लिखिए या दीजिए हमें, जिससे हम भी बात से मेरी जानकारी में आ सके और मेरा प्रयास और भी दिन पर दिन प्रयास बढ़ता जाए, मैं उत्साहित होकर के
आपका उत्साह वर्धन करता रहूं, यही मेरी कामना है। इस वीडियो का यहीं पर अंत हुआ, इसलिए इसके लिए टाटा बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप हिट एंड फिट और स्वस्थ रहें, एक कामना है। इसके साथ मैं वीडियो अंत करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।